हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो हमारे भाई बहन सेकंड सेमेस्टर के हैं, आप लोग अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिस सेट और जब आपका टेस्ट क्लास चलेगा तब कहीं ना कहीं ये नोट्स आपको बहुत ही काम आएंगे। आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन आपको इसी नोट से देखने को मिल जाएंगे और एक क्लास में कम टाइम में आपको हम यहाँ पर बहुत कुछ देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपको याद करना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको कुछ ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आपको अधिक से अधिक रट्टा मारना पड़ेगा या फिर आपको याद भी करना पड़ेगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, उनके व्हाट्सएप पर या फिर उनके मैसेंजर पर, कहीं पर भी, लेकिन आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है। यहाँ पे आपको ये दोस्तों, यह आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि संविधान की धारा 45 के अनुसार, यानी संविधान की धारा 45 के अनुसार है 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया गया था। आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा जरा आप एक बार सुन लीजिए। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि किस धारा में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया गया था। आप लोग लिखोगे संविधान की धारा 45 में निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प किया गया था। किस किस आयु के बच्चों को, दोस्तों यहाँ पे आपको आयु भी मेंशन करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य। अब यहाँ पे आपको 5 उद्देश्य दिख रहे हैं। बौद्धिक विकास के उद्देश्य, मानसिक विकास के उद्देश्य, नैतिक विकास के उद्देश्य, सामाजिक कुशलता के उद्देश्य और जीविकोपार्जन का उद्देश्य। ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए दोस्तों, आपके 2 घंटे के पेपर होते हैं और यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं और यह आपका 50 नंबर का पेपर होता है। तो आप लोग हर क्वेश्चन को टेस्ट करिएगा, कम लिखिए, अच्छा लिखिए, लेकिन तेज लिखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है धारा 21A। देखिए दोस्तों, जितने आपकी धाराएं हैं, धाराओं से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। हमने यहाँ पे आपके सारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट धाराओं को ऐड कर रखा है। पहला यहाँ पे आपका है कि धारा 21A यानी धारा 21A 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा धारा 28 फर्स्ट यानी धारा 1, ठीक है। राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दोस्तों अगर देखिए मान लो कोई हिंदू का कॉलेज है तो वहाँ पर केवल दोस्तों हिंदी ही आप नहीं पढ़ा सकते हो। उसमें आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, जितने भी अन्य भाषाएं हैं, कहीं कहीं पे आपका पंजाबी और उसके बाद तमिल, तेलुगु, ये सब चीज़ें भी, इनके भी क्लास आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है धारा 45 शिक्षा के मौलिक अधिकार क्या हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। आपको लिखना होगा कि 10 वर्ष के अंतर्गत सब बच्चों के लिए जब तक वो 14 वर्ष तक की आयु के ना हो जाए तब तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। यह आपका धारा 45 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है धारा 343, ठीक है। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। धारा देखिए दोस्तों, देवनागरी लिपि हिंदी संघ की राजभाषा होगी। यह किस धारा में है, तो आपको लिखना होगा धारा नंबर 340, ठीक है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 4 अगस्त सन 2009 को, ठीक है दोस्तों, 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में पारित कर दिया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कब पारित किया गया था, किस सन में, आपको लिखना होगा 4 अगस्त 2009 में। कब हुआ था, 4 अगस्त 2009 में हो गया था।
जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षाएं चलेंगी, अ, किसी भी बालक के घर से उसकी विद्यालय की दूरी कितनी हो चाहिए। ठीक है, तो कक्षा 1 से 5 तक की दूरी होगा आपका 1 किलोमीटर। 6 से 8 आपका ठीक होगा 3 किलोमीटर। यह विद्यालय की दूरी होनी चाहिए। इसीलिए आपको हर एक गांव में एक गवर्नमेंट कॉलेज यानी आपको एक विद्यालय देखने को मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है 611। देखिए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1611 और 1613 के बारे में आपसे पूछेगा। आपको लिखना होगा कि मछलीपट्टनम एवं सूरत में कारखानों की स्थापना की। ठीक है, कब की गई थी? इसी सन में की गई थी। शिक्षा का प्रसार, धर्म उत्थान तथा अंग्रेज कर्मचारियों के लिए मात्र था। जस्ट यहाँ पे आपका है 1614। कुछ भारतीयों को प्रोटेस्टेंट धर्म की दीक्षा हेतु इंग्लैंड भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1614 में। नेक्स्ट यहाँ पूछेगा कि 1698 दान आश्रित स्कूल की स्थापना की गई थी। बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध भी किया गया था। बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध कब किया गया था? 1698 ईस्वी में। दोस्त यहाँ पे आपका है कि मद्रास में प्रथम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपका हो जाएगा 1673 में। कब हुआ था? मद्रास में प्रथम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना 1673 में किया गया था। जस्ट यहाँ पे आपका है 1757। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था और विजय किसकी हुई थी? अंग्रेजों की विजय हो गई थी प्लासी के युद्ध में, जो आपका 1757 में हुआ था। जस्ट यहाँ पे आपका है 1800। लॉर्ड ब्रिजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड ब्रिजली ने। ठीक है, ये आपके फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस सन में की थी? वह आपको हो जाएगा 1800 में। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे। आपको बताना भी होगा, आपको लिखना भी होगा। चार्ल्स ग्रांट भारत के आधुनिक शिक्षा के जनक भी कहा जाता है। भारत के आधुनिक शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। जैसे यहाँ पे आपका है प्राय पाश्चात्य विवाद कब हुआ था? 1813 में हुआ था। जैसे यहाँ पे आपका है कि लॉर्ड मेकाले का विवरण पत्र कब बनाया गया था? आपका हो जाएगा 1835 ईस्वी में बनाया गया था। जस्ट यहाँ पे आपका है लॉर्ड मेकाले, ये एक सुयोग्य शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक एवं कुशल प्रशासक था। वे अंग्रेजी साहित्य का प्रकांड विद्वान थे। लॉर्ड मैकाले जी अंग्रेजी साहित्य के ये प्रकांड विद्वान भी थे और दोस्तों इन्हें ओजस्वी लेखक एवं वक्ता भी कहा जाता था। यानी कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकाले जी एक बहुत ही अच्छे जानकार और समझदार व्यक्ति में आते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि 2 फरवरी 1835। ठीक है, 2 फरवरी 1835 में लेमार्क ने अपना विस्तार विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। कब क्या था? 2 फरवरी 1835 में। निस्पंदन का तात्पर्य क्या होता है? यह आपको आएगा छानना या निथारना। ठीक है, छानना या आपका निथारना, ऐसा हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि 3 फरवरी सन 1882 को विलियम हंटर को प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। विलियम हंटर को प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कब मनोनीत किया गया था? आपका हो जाएगा 1882 में। कब किया गया था? 1882 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षा आयोग के मूल्यांकन की 2 कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? आयोग के गुणों को रखना, आयोग के दोषों का विश्लेषण करना, ये आपके शिक्षा आयोग के मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य कौन से हैं? अब यहाँ पूछा गया है आपसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य है। दोस्तों आपके 2005 से बहुत ही अधिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय विकास, सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता का विकास और भाषाई समस्या का समाधान।
आपके और दोस्तों भी हैं, इसके आपके और भी उद्देश्य हैं, लेकिन आप लोग बस 4 से 5 पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए आगे बढ़िएगा, और जब आपका लास्ट में टाइम बचेगा तो आप और आगे भी उसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की आवश्यकता एवं महत्व है। अब यहाँ आपको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की आवश्यकता एवं महत्व के भी बारे में बताना है। पहला आपका हो जाएगा नवीन तथ्यों समावेश के लिए पाठ्यक्रम विकास के लिए परिवर्तन के अनुरूप पाठ्यक्रम भाषाई समस्या के समाधान के लिए। जैसे यहाँ पे आपका है छात्र की संतुष्टि के लिए और शिक्षक के संतुष्टि के लिए और कहीं ना कहीं अभिभावक के संतुष्टि के लिए किया गया था। जैसे यहाँ पे आपका है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2005 के सिद्धांत कौन से हैं। आपका हो जाएगा समायोजन का सिद्धांत, उसके बाद एकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नैनीताल का सिद्धांत, मानवता का सिद्धांत और सामाजिकता का सिद्धांत है। बस दोस्तों आप 4 5 5 6 सिद्धांत, उद्देश्य, ठीक है, समस्याएं लिखते हुए आगे बढ़िएगा और नंबर आपको बाकायदा मिलता रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की समस्या, क्या समस्या है? भाषाओं की समस्या, राजनीतिक की समस्या, परंपराओं की समस्या, विचारों की समस्या और धन संबंधित है। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों अब आपको बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा प्रश्न मिलने वाला है। ओके दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा कि ऐसा प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और आप लोग वीडियो को लाइक भी करिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपका हुआ था कोलकाता में। किस शहर में हुआ था? कोलकाता में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1800 में हुआ था। सबसे बड़ा विवाद शिक्षा में प्रायश्चात विवाद है, यह आपका हुआ था 1813 में। कब हुआ था आपका? 1813 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका कि लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र आपका कौन सा है? आपका हो जाएगा 1835। ठीक है दोस्तों, 1835 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि वुड का घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र आपका 1854 में, ठीक है दोस्तों, 1854 में वुड का घोषणा पत्र जारी किया गया था। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। हंटर आयोग या कमीशन 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने मनोनीत किया था। हंटर आयोग या कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग ने कब किया था मनोनीत? आपका हो जाएगा 1882 में। जस्ट यहाँ पे आपका है भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग दोस्तों कब बना? 1964 में बना था। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षा की राष्ट्रीय नीति कब बनी थी? 1986 में। कब बनी दोस्तों? 1986 में आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। दोस्तों यह आपका लागू हुआ था हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। ये जो आपका 3 साल लिखा दोस्तों, ये ठीक है आपका स्नातक के लिए लिखा गया था। पूछेगा आपसे कि सर्व शिक्षा अभियान कब बना था? आपका हो जाएगा 2002 में। स्कूल चलो अभियान आपका कब बना था? आपका हो जाएगा 2004 में। ऐसे प्रश्न आपके 100% देखने को आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका है कि राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना कब बना था? 1987 में। मध्याह्न भोजन 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुआ था। मिड डे मील परियोजना 1995 और 96 से शुरुआत किया गया था। मिड डे मील योजना, जो बच्चे स्कूल में आते हैं खाना खाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि राष्ट्रीय साक्षात्कार मिशन की स्थापना कब हुई थी? आपका हो जाएगा 1988 में। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना कब पारित किया गया था? यह हो जाएगा आपका 1987 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हंसा मेहता समिति, यह आपका हुआ था 1965 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE, इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 अगस्त 1995 में। कब हुआ था? 17 अगस्त 1995 में इसकी स्थापना की गई थी।
डाइट की स्थापना कब हुई थी? आप लोग दोस्तों, आप सबका डाइट कहाँ कहाँ पर है, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप किस डाइट से हैं, आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डाइट की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। ओके दोस्तों, आप ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। DIET, डाइट की स्थापना कब हुई थी? 1986 में किया गया था। ओके दोस्तों, कब किया गया था आपका? 1986 में डाइट की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज और गूंज रहा होगा कि आखिर डाइट का पूरा यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको, ठीक है, बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है दोस्तों, यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसका हिंदी मतलब होगा आपका जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान। अगर बात करें इंग्लिश में, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेशक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।